सभी को जय भीम। और आज 26 जनवरी है। सभी को अधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ मुरादनगर बहुजन समाज पार्टी नगर अध्यक्ष जो टाइम टाइम पर अपने बाइट देते रहते हैं, एडवोकेट हैं, तो हमारे साथ शाहरुख कुरैशी जी हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी बढ़िया। आज 26 जनवरी है, आप वकील हैं, क्या मैसेज है जनता के लिए, मुरादनगर के लिए? मुरादनगर की जनता के लिए मैसेज ये है कि सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में परिपूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो गया था। इसमें अधिकारों की बात है, समानता की बात है, संस्कृति की बात है, धर्म के नाम पर मतलब समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता की बात इसमें है, न्यायिक समता की बात इसमें है, और दबे कुचले लोगों की, शोषितों की, वंचितों की, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यकों के हितों की बात इसमें है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, पर देश जो चल रहा केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा, भारत के संविधान से चल रहा है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी लोगों से मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सभी लोग जो है सो गणतंत्र दिवस को भली भांति मनाएं। ये देश का महापर्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सब एकजुट होकर मतदान करें। माननीय नगर अध्यक्ष जी, 24 का चुनाव चल रहा, देश में एक नारा चल रहा, जय श्री राम, हो गया काम। और 24 का चुनाव कैसे जीतोगे? देखिए, दौर की बात है। अब जय श्री राम चल रहा है, एक दौर आएगा जय भीम भी चलेगा इस देश जी में। जी जी जी। इस चीज़ को रोकने के लिए मैं ये सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि सभी लोग जाति धर्म से उठकर एक सामाजिक परिपूर्ण तरीके से सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी को लेकर, जो मान्यवर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी हो, मान्यवर काशीराम के चलाए हुए मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर मानने वाली पार्टी हो, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें, उनके कहे पर चलें, और ऐसी पार्टी को मतदान करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करें, ताकि हम इस पर्व को और भी परिपूर्ण तरीके से मना सकें। आज 30% से ज़्यादा लोग मुस्लिम समाज के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद में बहुत खौफ पैदा कर दिया है। दो समाज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है अपने आप को खौफ महसूस कर रहे हैं, एक दलित समाज, एक मुस्लिम समाज। ऐसा क्यों है? आप लॉयर हैं। देखिए, देश का ये दुर्भाग्य है कि लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही के रूप में देख रहे हैं। तानाशाही, जब देश हमारा आज़ाद ना हुआ था, अंग्रेज़ों को भी इस बात का घमंड था कि हम इस देश से जाने वाले नहीं हैं, और आज देख लो अंग्रेज़ों को नाम लेवा नहीं है। जो अंग्रेज़, ये समय की बात है, जो अंग्रेज़ जो लॉर्ड बड़े बड़े जो महाराजा और महारानी के वेशभूषा रहा करती थी, आज वो हमारे यहाँ बैंड वाले पहन रहे हैं और उसे ही गर्व महसूस करते हैं। तो ये तो समय की बात है। आज हमारे देश में उन ताकतों को, उन फाशीवादी ताकतों को राज है जो केवल डर के नाम पर, ईडी के नाम पर, CBI के नाम पर, और तरह तरह की ये जो एजेंसियां, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके डराने का काम कर रहे हैं जी। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि राजनीति के नाम पर लोगों का दमन करा जा रहा है। ये कौन सी नीति है? हिटलरशाही है, ये तानाशाही, क्या चीज़ है? ये समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति करके राम मंदिर बना दिया। जी। तो आप लोग भी धर्म की राजनीति पे काम करेंगे? धर्म की राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं होता। केवल ये भारत का संविधान है, आइन है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये धर्म की तो समानता की बात करता है। अधिकारों को संरक्षण करने का कार्य भारतीय संविधान कर रहा है, उसी का आज पर्व है। तो धर्म के नाम पर तो देखो कोई राजनीति करेगा, ये तो तुष्टीकरण की बात हो गई। कोई पार्टी है जो तुष्टीकरण करती है, कोई पार्टी कट्टरवाद पे अपना सारा का सारा ये दायित्व संभालो रखी है। आप राजनीति कर रहे हो या देश के दुर्भाग्य को, देश को एक अधर्म में डुबाने का काम कर रहे हो। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब एक आइन होता है, जो एक आत्मा है, ये शरीर शारीरिक आत्मा है। इस आत्मा के बिना किसी भी देश का जो निर्माण नहीं हो सकता। इसी से सारे के सारे सिस्टम चल रहे हैं। इसी ने ही ये अधिकार दे रखा कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को अलग अलग तरीके सेपरेशन ऑफ पावर दे रखी है। इस चीज़ ने संविधान ने तो दे रखी है जी। अगर हम B.R. अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे या इस पर संविधान पे नहीं चलेंगे तो देश का तो कोई अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
अब आप यंग हैं, काफ़ी दिन से आपको विधान नगर अध्यक्ष बने हुए कितने दिन हो गए? मुझे नगर अध्यक्ष बने हुए लगभग दो माह के करीब हो गया, पर मैं हमेशा से ही अम्बेडकरवादी चेतना से लैस रहा हूँ। मान्यवर काशीराम के बताए हुए आदर्शों पर चलता रहा हूँ और बहन कुमारी मायावती जी के जो आयरन लेडी के नाम से विख्यात हैं, उनकी एक भावना है समाज को लेकर चलने की, शोषितों को चलने की, वंचितों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को चलने की। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, ये हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार देती है। मुझे जो अधिकार मिला है ये अपनी काबिलियत की वजह से नहीं मिला, केवल बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों पर चलने की वजह से और बहन कुमारी मायावती जी के एक प्रेरणा की वजह से कि हर समुदाय का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर किसी को एक पॉलिटिकल एक पावरमेंट होनी, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या पॉलिटिकल शक्ति होनी चाहिए। इस वजह से मैं आज नगर अध्यक्ष बना हूँ। अब लोकसभा चुनाव के लगभग 60-65 दिन रह गए हैं। जी जी। तो अब क्या तैयारी है आप लोगों की? 24 में कैसे जीत पाओगे? देखिए इस चीज़ का अभी तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने अभी तो कहा है कि अकेले दम पर इलेक्शन लड़ेंगे, और जो भी पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो सलाम बातों का लिया जाएगा। हमारी जो टीम है, शहर की कमेटी गठित होने वाली है, 2-4 दिन में औपचारिक उसकी घोषणा हो जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। हम ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम करेंगे, जन जन तक इनकी जो है सिद्धांतों को पहुँचाने का काम करेंगे और रूपरेखा तैयार करके 2024 में पूरी तरीके कमर कसकर हम चुनाव में उतरेंगे और जो बहन जी का आदेश होगा उसको पूरी तरीके से पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जी जी। हमारे साथ नगर अध्यक्ष शाहरुख कुरैशी बहुजन समाज पार्टी मुरादनगर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने आए हैं और युवाओं से कुछ अपील करते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।